अगली बड़ी खबर आपको बता दें, नवरात्रि को लेकर पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही गरबा स्थलों के आसपास विशेष पेट्रोलिंग करने के लिए कहा गया है। तो डीजीपी ने सभी एसपी और कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी गरबा के स्थल हैं, जहां पे बड़े पैमाने पर लोग गरबा करने के लिए आते हैं, ऐसे तमाम जगहों पर विशेष तरह के यानी कि स्पेशल पेट्रोलिंग की जाए। तो नवरात्रि को लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है पुलिस को, ताकि नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी खबरें सामने न आए जिसको लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए, गरबा स्थलों के आसपास सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो डीजीपी ने सभी एसपी और कमिश्नर को यह निर्देश दिया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी भी रखी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवरात्रि को लेकर अलर्ट रहने के लिए पुलिस को कहा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर से प्रखर जैन जुड़ रहे हैं। प्रखर, एक तरफ जहां खाद बीज की सुरक्षा के लिए पुलिस को कहा गया है, दूसरी तरफ नवरात्रि को लेकर भी पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। देखिए, बिल्कुल नवरात्रि आने को है और ऐसे में अगर बात की जाए तो भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों के साथ पूरे प्रदेश भर में जो है वो गरबा के बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और इस बार अगर बात की जाए तो त्योहार के पहले सरकार को ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली है कि ऐसे असामाजिक तत्व प्रदेश में एक्टिव है जो कानून व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। और इसी बीच अगर बात की जाए तो जो महिला अपराध के लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए भी बात की जाए तो इस बार पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। डीजीपी की तरफ से तमाम जो एसपी और पुलिस कमिश्नर हैं, उनको इस तरीके के दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। यानी कि अगर बात की जाए तो इस बार गरबे के दौरान यानी नवरात्रि के दौरान पुलिस प्रशासन जो है अधिक सक्रिय रहेगी। ड्रोन कैमरे के जरिए जो है वो निगरानी रखी जाएगी। साथ ही अगर बात की जाए तो पुलिस की विशेष गश्त जो है वो भी इस दौरान देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर बात की जाए तो दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उसके हिसाब से पुलिस की गश्त तब तक चालू रहेगी जब तक कि तमाम जो महिलाएं या बच्चियां जो गरबा खेलकर घर को ना लौट जाए, यानी कि देर रात तक ये गश्त जो है वो प्रदेश की सड़कों पर देखने को मिलेगी। चूंकि अगर बात की जाए तो बीते एक हफ्ते के अंदर ही जिस तरीके से महिला अपराध के मामले सामने आए हैं, चाहे वो फिर 3 साल की बच्ची हो, 5 साल की बच्ची हो, या फिर स्कूल वैन के अंदर बच्ची के साथ दरिंदगी जैसे मामले सामने आए थे। और इसी के चलते अगर बात की जाए तो लगातार अब पुलिस प्रशासन सक्रिय रहेगी। साथ ही जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है सामने जो आई है असामाजिक तत्वों को लेकर, उसने भी कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर चिंता जो है प्रशासन की इस समय बढ़ाकर रखी है। यही कारण है कि पिछले 2 दिन पहले एनएससी के तहत जो है वो शक्तियां कलेक्टरों को भी दी गई थी, क्योंकि उसमें भी यही हवाला इसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला दिया गया था। और ऐसे में त्योहारी सीजन है और इसीलिए और भी ज्यादा सतर्कता जो है इस समय देखने को मिलेगी। जी अब प्रखर, क्या गरबा स्थलों के रूट पे और आसपास में क्या सीसीटीवी कैमरे भी अलग से इंस्टॉल किए जाएंगे? और देखिए किस प्रकार से पुलिस बल जो है, इससे पहले भी हमने देखा था कि गरबा स्थल पे यदि कोई प्रवेश करता है तो आईडी कार्ड भी उनके लिए कंपलसरी कर दिया जाता है। ऐसी भी कोई खबर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो इस तरीके से आईडी कार्ड की अगर बात की जाए तो उसको लेकर तो लगातार जो आयोजक हैं वो लगातार स्टैंड लेते रहे हैं, जो हालांकि जो निर्णय जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का कारण भी लगातार बीते सालों में रहा है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो वो भी एक बड़ा सख्त कदम जो है वो देखने को मिल रहा है। बहरहाल अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, ड्रोन कैमरों के जरिए तो नजर रखी जाएगी, गश्त होगी। साथ ही जो भी चाहे वो सीसीटीवी हो या फिर कोई और भी ऐसे ऐसे कोई प्रिकॉशनरी कदम हो जो उठाने की आवश्यकता है, उसके लिए भी फ्री हैंड दिया गया है। साथ ही अगर बात की जाए तो इसके जो पुलिस प्रशासन है वो जो नवरात्रि में गरबा उत्सव समितियां हैं उनके साथ समन्वय भी बैठाएगा। यानी कि समन्वय के गरबा उत्सव समितियों के साथ जो कैंपस है जहां पर गरबा का आयोजन हो रहा होगा, वहां के अंदर की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी कार्यक्रम के अंदर घुसपैठ करके किसी भी तरीके के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली, महिला सुरक्षा को खतरे में डालने वाली हरकतों को अगर अंजाम देता है तो उस पर 360 निगरानी रखने का और बड़ा कड़ा एक्शन इख्तियार करने का जो है वो यहाँ पर तैयारी देखने को मिल रही है। जी
बहुत शुक्रिया प्रखर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, नवरात्रि को लेकर पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। गरबा स्थलों के आसपास विशेष पेट्रोलिंग की जाएगी। डीजीपी ने सभी एसपी और कमिश्नर को ये निर्देश दिए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। तो गरबा खत्म होने के बाद भी पुलिस की गश्त रहने वाली है, यानी कि पुलिस की तरफ से निगरानी रखी जाएगी। सभी लोग जब तक सुरक्षित घर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक निगरानी पुलिस की रहने वाली है। तो देखिए, गरबा को लेकर किस प्रकार से अब जो पुलिस है वो सख्त होती हुई दिख रही है और गरबा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई ऐसी खबरें सामने ना आए, उसको लेकर जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे दिख रहा है। प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि गरबा के आसपास ड्रोन कैमरे से नजर रखे जाएंगे और रास्तों पर भी स्पेशल पेट्रोलिंग से निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी प्रकार के जो सामाजिक तत्व हैं वो कोई शरारत न कर पाए।